सर, क्या मास्टर प्लैनेट ही वो प्लैनेट है जो बहुत बुरी परिस्थितियों से बचाता भी है? मास्टर प्लैनेट जब एक्टिवेटेड होगा ना, तो ऐसा होगा कि जहां पे एक्सीडेंट होना होगा वहां पे 2 मिनट लेट पहुंचोगे और आप बच जाओगे। मास्टर प्लैनेट अच्छा होगा ना, तो कहीं पे कोई भी ऐसी परिस्थिति जो उस समय पे आपको बुरी लग रही है, 2 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे, आप बोलोगे कि ये तो मेरे साथ होना जरूरी था, नहीं तो आज मैं इतना बड़ा कैसे बनता या बनती। हर परिवार या हर डोमेन में एक ऐसा इंसान होता है ना जो हर जिम्मेदारी ले लेता है। वो किसी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल भी ले जाएगा, आपका कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रुका हुआ काम भी करवा देगा, उसको कोई ना कोई नेताजी भी जान रहे होते हैं। और वो ऐसा इंसान होता है जिसको हर तरह की टेक्निकलिटीज भी पता होती है और वो आपके साथ भी चलता है। ये अच्छे मंगल वाले लोग हैं। और मंगल खराब होगा वो जिम्मेदारियां नहीं लेगा, छिपेगा। जिन लोगों को अपनी लाइफ में 1 महीने बाद क्या करना है पता है, 6 महीने बाद भी वो कहाँ होंगे पता है, 5 साल बाद वो खुद को कहाँ देख रहे हैं ये भी पता है, अपनी लाइफ का इतनी लंबे पर्पस पता है, वो उनका मास्टर प्लैनेट सूर्य है। ओह, नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, जब भी हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि मेरी बर्थ चार्ट में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा या मेरे उन समयों पे सपोर्ट करेगा जहां मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहां एक टर्म आता है कि आपकी कुंडली का मास्टर प्लैनेट कौन सा है। तो आखिर ये देखें कैसे? क्या कुछ टेक्निकलिटी देखनी पड़ेगी? बर्थ चार्ट में अगर देखना है तो कैसे देखें, या अगर हमें बहुत नॉर्मली अपने लाइफ को देखकर पता लगाना है कि मेरा मास्टर प्लैनेट कौन सा है, तो उसका भी एक तरीका है। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने इन सारे तरीकों पर बात करी है कि कुंडली से कैसे देखें मास्टर प्लैनेट कौन सा है, और खुद के जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे देखें कि हमारा मास्टर प्लैनेट कौन सा है। क्या ये प्लैनेट वही प्लैनेट है जो हमें बुरी परिस्थितियों में भी बचाता है या हमें बहुत आगे लेकर जाता है? तो ये सारी बातें जानने के लिए सारा पॉडकास्ट आप ज़रूर देखिएगा। सेकेंड हाफ ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वहाँ तक बने रहिएगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बड़े दिनों बाद आज वो मेरे साथ पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आप सभी के फेवरेट रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर योगेश शर्मा सर की। सर, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात होगी जो मुझे लगता है हर कोई अपनी कुंडली में ना जानना चाहेगा सर, कि आपकी कुंडली का मास्टर प्लैनेट कौन सा है। तो सर, सबसे पहले समझेंगे कि आखिर मास्टर प्लैनेट क्या होता है। क्या ये एक ही प्लैनेट होता है या ये अलग अलग प्लैनेट्स भी हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि मास्टर प्लैनेट नाम से ही एक चीज सामने आती है कि कोई एक ऐसा प्लेनेट जो बाकी प्लेनेट्स के कंपैरिजन में मास्टर होता है, हावी होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब मास्टर प्लेनेट की बात आती है ना, तो लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या जो हमारा लग्न लॉर्ड है वही हमारा मास्टर प्लेनेट है? तो मास्टर प्लेनेट की जो परिभाषा है, पहले तो क्विकली मैं आपको वो दे देता हूं जिससे आपके थ्रू हमारे दर्शकों को पता चल जाएगा कि मास्टर प्लेनेट हमारी कुंडली में कौन सा होता है। फिर आगे चल के इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे और मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि मास्टर प्लैनेट को एक बार जान लिया तो आपको जीवन के कितनी ही ऐसी ट्रेसेस हैं जो अभी तक आप बूझ नहीं पाए थे, अब वो खुलती चली जाएंगी। मास्टर प्लैनेट क्या होता है कि नॉर्मली लोग समझते हैं कि लग्न या लग्न लॉर्ड मास्टर प्लैनेट है। हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लग्न लॉर्ड है क्या कि हमारा शरीर और हमारा मन, इसके बीच में जो भी तालमेल होता है वो लग्न लॉर्ड होता है। और लाइफ में कितनी ही ऐसी चीजें हैं जहां बॉडी और मन एक साथ चलते हैं तो जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन हो सकती है कि लग्न लॉर्ड मास्टर प्लैनेट हो, लेकिन मास्टर प्लैनेट कुछ और भी हो सकते हैं। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखें तो जो प्लैनेट सबसे हाई डिग्री का होता है उसको आत्मकारक बोला जाता है। मास्टर प्लैनेट आत्मकारक भी हो सकता है, लेकिन वो किस तरह का मास्टर प्लैनेट है उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल होने जा रहा हूं, माफी चाहूंगा। आत्मकारक प्लैनेट नवांश कुंडली में जहां पे बैठा हो वो आपके जीवन की घटनाएं बताएगा कि आपके जीवन में ये प्लैनेट इस तरह से आपके जीवन को कंट्रोल करने वाला है। अच्छा। आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका आत्मकारक प्लैनेट उनका मास्टर प्लैनेट बन सकता है। फिर यह भी हो सकता है कि जो दशा लॉर्ड है
किसी भी समय पे कोई भी इंसान, समय बड़ा बलवान, समय किसका चल रहा है, वो मास्टर प्लेनेट होगा। तो ये तो बदल जाएगा फिर हर दशा के अकॉर्डिंग। यही आएगा ना। सबसे पहले हम इनकी जो टाइप्स हैं वो जान लेते हैं। हाँ। कि जो मास्टर प्लेनेट है वो दरअसल हो कौन सा सकता है। ठीक है, तो जो दशा लॉर्ड है वो भी मास्टर प्लेनेट हो सकता है। अब एक और इसमें कैटेगरी आती है मास्टर प्लेनेट की कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप जीवन में आपकी अभिलाषा, आपके जीवन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो जो रिक्वायरमेंट है वो जिस प्लेनेट के नेचुरल कारकत्व से मैच करती है वो मास्टर प्लेनेट है। इसको थोड़ा आसान कर देता हूं आपके लिए। सपोज करिए कि एक विवाह योग्य लड़का या लड़की है, उसके जीवन में अभी एक ही प्रायोरिटी है कि भाई शादी होनी चाहिए, तो उनका मास्टर प्लेनेट उस समय पे जुपिटर जरूर होगा जो विवाह कारक है। कोई एक इंसान है जिसका करियर सही नहीं चल रहा है, उसके लिए शनि उस समय पे कमांडर इंचार्ज है, वो उनका मास्टर प्लेनेट है। तो मास्टर प्लेनेट जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन कैटेगरी यही 4 रहेंगे जो किसी भी इंसान की लाइफ में टर्न बाय टर्न या एक साथ उसको मास्टर प्लेनेट बताएंगे। और इसमें क्या होता है कि लाइफ में ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे ये चारों कैटेगरीज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। फिर वो जो बिंदु बनता है ना वो मास्टर पॉइंट बनता है। जब लाइफ में चमत्कार घटित होते हैं तभी कहते हैं कि लाइफ में एक दौर ऐसा आया कि सब कुछ सही होना शुरू हो गया। फिर एक बिंदु ऐसा होता है जहां पे ये जो सारे बिंदु हैं एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं, तब कुछ भी सही नहीं होता है। तो वो ऐसा बिंदु होता है कि इंसान कहता है मैं तो अकेला भी दौड़ूंगा तो भी सेकंड आऊंगा, तो भी फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा। तो मास्टर प्लेनेट जो है ना, हर एक को अपना मास्टर प्लेनेट जानना बड़ा जरूरी है कि उनका मास्टर प्लेनेट आखिरकार है कौन। सर आपने ये 2-3-4 फैक्टर्स जो बताए, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हम स्पीकिंग ट्री की ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं और सबका एक ही ध्येय है कि हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर लगातार आगे बढ़े और फाइनली जो कहते हैं ना कि हमें आत्म साक्षात्कार की अवस्था में आए, तो सोल जर्नी बहुत मैटर करती है। हो सकता है कि मेरा अभी पर्पस हो कि मुझे नेम, फेम, रिकग्निशन, पैसा सब कुछ चाहिए, लेकिन अब मेरी सोल जर्नी ही ईश्वर ने कुछ और देकर भेजी हो, तो उसका मास्टर प्लैनेट तो फिर इस गोल से अटैच नहीं होगा, ना ही इसे फुलफिल कर रहा होगा। देखिए ऐसा है, सोल जर्नी से आपकी डिजायर जब फुलफिल होती है फिर तो कामयाबी अपने आप आती है। जब हमारी सोल जर्नी से हमारा पर्पस भटक जाता है तो ही जीवन में पीड़ा आती है। अध्यात्म भी यही कहता है, एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है और जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी भी यही कहती है। तो जब आप अपना मास्टर प्लेनेट को जान लेते हो तो आप फिर ये जान लेते हो कि गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। डायरेक्शन सही होना या गलत होना आपको मास्टर प्लेनेट को पहचानना आपको झट से बता देता है कि आपकी सोल जर्नी क्या है और आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। और तभी मास्टर प्लेनेट को जान लेना आपके जीवन को, आपकी सोल को जान लेना होता है। तो सर कैसे जानेंगे मास्टर प्लेनेट? मास्टर प्लेनेट को जानने के लिए सबसे पहले तो बेसिकली आपको सारे के सारे प्लेनेट्स की एक वर्किंग का ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया लिए बिना आप मास्टर प्लेनेट की परिभाषा को नहीं जान सकते हो। जैसे कि हम नॉर्मली देखिए, कई लोग कहते हैं कि सूर्य हेड ऑफ द फैमिली है। तो सूर्य ही मास्टर प्लेनेट होगा। हेड ऑफ द फैमिली होना और चीज है, लेकिन जीवन का गवर्नर होना दूसरी चीज है। तो सूरज जो होता है ना, वो हमारे जीवन में जब भी एक्टिवेट होंगे तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि हमें हमारे पर्पस क्लियर होंगे। कभी धुंध में गाड़ी चलाई है? धुंध में क्या होता है कि सामने कुछ नहीं दिखता है, इंसान अंदाजे से धीरे 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 गाड़ी चलाता है। तो जब धुंध होती है यानी जीवन में क्लैरिटी नहीं होती है, तो आपकी तरक्की की स्पीड स्लो हो जाती है और अंदर से एक डर बैठता है आगे क्या होगा। इसका मतलब है कि आपके सूर्य कमजोर हो रहे हैं। जिन लोगों को अपनी लाइफ में 1 महीने बाद क्या करना है पता है, 6 महीने बाद भी वो कहां होंगे पता है, 5 साल बाद वो खुद को कहां देख रहे हैं ये भी पता है, अपनी लाइफ का इतने लंबे पर्पस पता है, वो उनका मास्टर प्लेनेट सूर्य है। उनका मास्टर प्लेनेट सूर्य है, क्योंकि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और अगली जर्नी में वो कहां तक जाएंगे। और अगर जिनको ये नहीं पता है कि 6 महीने बाद भी लाइफ कैसी होगी, तो फिर अभी पिक्चर बाकी है,
अभी बाकी 8 प्लैनेट्स के बारे में जानना है। सूर्य जिनके अच्छे हैं उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग पता है। सूर्य जिनके अच्छे हैं उनको जीवन में क्लैरिटी है, यानी धुंध नहीं है उनके जीवन में। सूर्य जिनके अच्छे हैं उनके जीवन में समस्याएं, ये नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन उनके समाधान साथ ही साथ में उनको मिलते चले जाएंगे। सन इज इक्वल टू सॉल्यूशंस। कई लोग अपने आसपास आप अभी रिलेट करके देखिए ना कि उलझे हुए हैं जीवन में, वो हर चीज का सॉल्यूशन लोगों से पूछ रहे हैं। वो अपने जीवन में खुश होने के लिए लोगों की वैलिडेशन मांग रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे मैं कैसा लग रहा हूं। भाई आईना देख लो, आपको आईना ही बता देगा आप कैसे लग रहे हो। अगर आप किसी की वैलिडेशन पे डिपेंडेंट हो तो इसका मतलब है सूर्य कमजोर है। तभी ये सूर्य आत्मविश्वास की कमी भी तो देते हैं। तो सूर्य अगर मास्टर प्लेनेट हैं तो क्लैरिटी दे देंगे। आपको पता होगा कहां जा रहे हैं, कहां जाना है। आपको लॉन्गर जर्नी, अपना डेस्टिनेशन पता होगा। फिर रास्ते में जो जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपके सिर्फ रास्ते भर बन के रह जाएंगे। अल्टीमेटली, जैसे मैं उदाहरण फिर से दे देता हूं कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपको एक क्लैरिटी है मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है। अब दूसरी क्लैरिटी है कि मुझे या तो पैदल जाना है, या ट्रेन से जाना है, या जहाज से जाना है। और तीसरी क्लैरिटी है इस तारीख को जाना है। चौथी क्लैरिटी है अगर इस तारीख को ये साधन से पॉसिबल नहीं हुआ तो प्लान बी से इस रास्ते से जाना है। yes. आपके सूर्य अच्छे हैं, अब वो आपके मास्टर प्लैनेट हैं। अगर सूर्य अच्छे नहीं होंगे ना, आप स्टेशन पे जाके बोलोगे भाई साहब किसी भी ट्रेन की टिकट दे दो, फिर वो पूछेगा जाना कहाँ है, आपको पता ही नहीं है। तो अगर सूर्य आपके मास्टर प्लैनेट होंगे तो क्लैरिटी 100% मिलेगी। और सर ये प्लेसमेंट से नहीं देखेंगे हम, प्लेसमेंट से ही देखेंगे। देखिए प्लेसमेंट्स की अगर बात करेंगे ना, मैं चाहता हूं हमारी ये कन्वर्सेशन सभी के लिए हो। हाँ बिल्कुल। तो प्लेसमेंट की बात करेंगे ना, तो प्लेसमेंट में आप सिर्फ कोई भी ऐप देख लीजिए, एक उसमें होता है षड बल। हाँ, षड बल। 6 तरह के बल होते हैं। 6 तरह के बल बता देते हैं किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ कितनी है। तो प्लेसमेंट कहाँ है, उसके पास दिग्बल है कि नहीं है, डिग्री वाइज कैसा है, अस्त तो नहीं है, सही जगह पे बैठा है, सही प्लैनेट्स के साथ बैठा है, सारी चीजों को मिला के जो स्ट्रेंथ बनती है ना, वो भी किसी प्लैनेट की ताकत को बताती है। लेकिन आप या तो आंकड़ों से देख लो, या आपके जीवन में जो घटित हो रहा है उससे देख लो। आंकड़े कुछ कह रहे हैं, आप किसी वास्तु में और होने की वजह से, आप गलत डायरेक्शन में सोचने की वजह से मे बी अपने प्लेनेट को खराब कर चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मास्टर प्लेनेट का पता आपको कैसे चलेगा जो आपके जीवन में घटित हो रहा है उससे। तो अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा आपके मास्टर प्लेनेट होंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि अब आप इमोशनली कंट्रोल्ड रहोगे। कोई भी चीज आपको रुला नहीं पाएगी, कोई भी चीज आपको ओवर जॉय नहीं दे पाएगी। यानी संतुलन रखना, किसमें संतुलन रखना, इमोशंस में, संवेदना में संतुलन रखना, ये चंद्रमा सिखाते हैं। अब फिर से रिलेट करिए अपने आसपास के कुछ ऐसे लोग जो मूवी देखते देखते रोना शुरू कर देते हैं, या बात करते करते उनकी आंखें भर आती हैं, या वो बात ही लंबी लंबी करते हैं, छोटी बात उनसे होती ही नहीं है। बहुत हैं ऐसे लोग। ये सारे चंद्रमा वाले लोग हैं। इनका मास्टर प्लैनेट चंद्रमा होगा। इसको बैलेंस रखना फिर बड़ा जरूरी होगा। अभी मास्टर प्लैनेट की निशानियां हैं, वो कंट्रोल्ड है, वो अनकंट्रोल्ड है, वो बाद की बातें, वो शायद प्लेसमेंट से भी प्लेसमेंट से देखा जाएगा। तो चंद्रमा जिनके मास्टर प्लैनेट होंगे ना, वो चंद्रमा से कंट्रोल्ड होंगे। हर चीज में इमोशन। आपकी बात मेरे दिल को हर्ट की है, कई लोग ऐसा कहेंगे, मेरे दिल पे लगी है ये बात, या वो इंसान मेरे दिल को छू गया। और कई लोग हैं जिनका दिल ही नहीं होता, प्रैक्टिकल बात करते हैं, उनके मास्टर प्लैनेट चंद्रमा नहीं है। डेफिनेटली नहीं। चंद्रमा जिनके मास्टर प्लैनेट होंगे वो स्पेंडिंग में भी इमोशनल होंगे, इमोशनल स्पेंडिंग, इमोशनल ईटिंग, इमोशनल बिहेवियर, अपनी इमोशंस को फर्स्ट रखना, इमोशनली हर्ट हो जाना। और उनको जीवन में अगर खुश भी होना है तो इमोशनली पहले खुश होंगे। तो इमोशंस जिनकी ज्यादा कंट्रोल होती हैं वो चंद्रमा मास्टर प्लैनेट वाले लोग हैं। क्या चंद्रमा मास्टर प्लैनेट वाले लोगों की एक ये भी खासियत होती है, जैसे कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जब भी मैं शॉपिंग करने जाते हूँ, हम कैसे खर्च करते हैं, कार्ड से करते हैं, यूपीआई करते हैं, उनके पास ढेरों ढेरों गड्डियाँ होती हैं क्या? क्योंकि लिक्विड कैश से भी आप जोड़ते हैं। लिक्विड कैश नहीं, इमोशनल स्पेंडिंग इज चंद्रमा।
अच्छा, इमोशनल स्पेंडिंग। हाँ, आप एक बार ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे चले गए, आपको पता ही नहीं चला कितनी चीजें कार्ट में आपने डाल दी, कितनी चीजों में चेकआउट करके आपने खरीद डाली। घर पे जब इतने सारे पैकेट आए तो फिर आपने सोचा इसकी तो जरूरत ही नहीं थी मुझे। अच्छा। हाँ, आप बाजार में निकले और आती बार दोनों हाथों में 4-4 शॉपिंग बैग पकड़े हुए हैं। ये आपके चंद्रमा खराब हैं, चेक करिए इसको, जो आपको इमोशनल स्पेंडिंग करवा रहे हैं। अब शॉपिंग का एक उसूल होता है ना कि खाली पेट कभी भी इडेबल्स की शॉपिंग के लिए मत जाइए। आप गैर जरूरी खाने का सामान ले आओगे। यस। आप कभी भी अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग शॉपिंग मत करिए, ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी। तो चंद्रमा खराब वाले जो लोग हैं वो खर्चा भी ज्यादा करते हैं और ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पे उसकी जरूरत नहीं होती। और खर्चा नहीं, उनकी हर चीज की इन्वेस्टमेंट, समय की इन्वेस्टमेंट भी वहां पे होगी जहां पे इमोशंस जुड़े होंगे। प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। वैसे मास्टर प्लैनेट तो मास्टर होना चाहिए ना कुंडली का, वो कुछ अच्छा मास्टर है ना। मास्टर अच्छा भी हो सकता है, मास्टर खराब भी हो सकता है। ओके। अभी तो आपको एट्रीब्यूट पता होने चाहिए। इनको बैलेंस कैसे करना है जीवन में वो तो आप देखोगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी ऊर्जा आपको कंट्रोल कर रही है। मास्टर प्लेनेट का ये मतलब नहीं है कि वो प्लेनेट हमेशा देगा ही। मास्टर का मतलब है वो प्लेनेट आपको इन्फ्लुएंस बाकियों से ज्यादा कर रहा है, राइटली और रॉन्गली। तो इस तरह से सूर्य और चंद्रमा जो है हमारी लाइफ को मास्टर प्लेनेट अगर हो तो ऐसे कंट्रोल करते हैं। ओके। और मंगल अगर हो किसी का मास्टर प्लैनेट? मंगल अगर हो, देखिए मंगल, हमारे जो ऑडियंस है बड़ी लर्नड ऑडियंस है, इनको अब बहुत सारी चीजें पता है। तो मंगल के बारे में सभी को क्या पता है कि मंगल एग्रेसिव प्लेनेट है, गुस्से वाला प्लेनेट है, ऊर्जा, एनर्जी, ये सारे मंगल के कारकत्व हैं। लेकिन मंगल का एक और कारकत्व होता है, वो होता है कि चीजों में फ्लक्चुएशन लेके आना। एवरेज मंगल 45 दिन एक राशि में लगाता है, लेकिन ये कभी नपे हुए 45 दिन नहीं होते। अभी रिसेंटली मंगल जो था उसने एक ही राशि में, कर्क राशि में 6 महीने लगाए थे, 180 दिन, उससे भी ज्यादा। मंगल कभी एक राशि को 28 दिन में पार कर लेगा, कभी एक राशि को 70 दिन भी लगा देगा, कई बार 180 दिन भी लगा देगा। एवरेज मंगल 45 दिन लगाता है जब 12 राशियों का चक्र पूरा होता है। तो मंगल की यही गति मंगल की अनसर्टेनिटी को बताती है, मंगल के डिसिप्लिन की कमी को बताती है। तो वो इंसान जो एक डिसीजन ही नहीं ले पाता, आज ये सोचा कल कुछ और ही सोच लिया, उसका बिहेवियर बड़ा फ्लक्चुएटिंग है। आज उसने जिम की 6 महीने की फीस दे दी और 2 दिन जाके जिम जाना बंद कर दिया। या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक शुरू की, आज से मैं ये रोज करूंगा, 2 दिन के बाद कौन रोज, कहां का रोज, खत्म। ये मंगल की निशानियां हैं कि मंगल इनका कहीं ना कहीं बहुत खराब हो रहा है। अगर ये मंगल अच्छा होगा तो इनको आप सुबह पहले टाइम ही कोई भी टास्क दे दो, ये कर लेंगे, और उतनी ही एनर्जी इनकी रात को सोने टाइम पे भी बनी रहेगी। एनर्जी का बने रहना ये मंगल होता है। अपने आसपास के कई लोग देखिए जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होते हैं। हर परिवार या हर डोमेन में एक ऐसा इंसान होता है ना जो हर जिम्मेदारी ले लेता है। वो किसी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल भी ले जाएगा, आपका कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रुका हुआ काम भी करवा देगा, उसको कोई ना कोई नेताजी भी जान रहे होते हैं। और वो ऐसा इंसान होता है जिसको हर तरह की टेक्निकलिटीज भी पता होती है और वो आपके साथ भी चलता है। ये अच्छे मंगल वाले लोग हैं। और मंगल खराब होगा, वो जिम्मेदारियां नहीं लेगा, छिपेगा, वो कहेगा पहले उससे करवा के देख लो, नहीं तो मैं कर दूंगा। अब मंगल आपका मास्टर प्लेनेट है कि नहीं है, आप इन आदतों से चेक करिए। बहुत ही एनर्जी का ड्रेन हो रखा है किसी का, तो मंगल कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में बहुत मिसिंग है। लेकिन वहीं वो इंसान बहुत ही ज्यादा एकदम से एनर्जेटिक है, एकदम से कह लीजिए कि पूरा एक प्रकाश पुंज है चलता हुआ, तो उसके मंगल बहुत एक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने काम में भी अच्छा रहेगा और मंगल की एनर्जी की वजह से जीवन में कुछ अच्छा कर भी जाएगा। बिल्कुल। तभी हम कहते हैं ना कि कई लोगों में मार्शियन एनर्जी होती है, मार्शियन एनर्जी होती है, तो वो मतलब कि मास्टर प्लैनेट उनका बिल्कुल है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि मार्शियन एनर्जी का जो खत्म होना होता है ना, वो जीवन में सबसे पहले एक उमंग को खत्म करता है। जब मार्शियन एनर्जी खत्म होती है ना, इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, हमेशा चीजों को टालता है। प्रोक्रास्टिनेशन तो चलो शनि की कैटेगरी में आ जाती है। मार्शियन एनर्जी की वजह से एनर्जी का लो रहना, बैटरी लो,
हाँ, बैटरी लो, या फिर कोई मेरे लिए ये काम कर दे, मैं नहीं करूंगा, सामने आने से घबराना, ये मंगल की एनर्जी की खराबी बताती है। ओके। अगर शुक्र मास्टर प्लैनेट हो किसी का तो क्या लक्षण होते हैं? देखिए, शुक्र मास्टर प्लैनेट होना, शुक्र के बारे में लोगों की एक अवधारणा है कि ये ऑपोजिट जेंडर का प्लैनेट है, स्त्री शक्ति का प्लैनेट है, ब्यूटी का प्लैनेट है, लग्जरी का प्लैनेट है। ये शुक्र का एक बहुत छोटा सा सच है। शुक्र कारक है आपकी ब्रांडिंग का, आप जगत को दिखते कैसे हो, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो कि नहीं हो, ये शुक्र होता है। अब लाइफ में ज्ञान होना जुपिटर है, उस ज्ञान को बाजार में बेचना मर्क्यूरी है, लेकिन कैसे बेचना है वो शुक्र है। पैकेजिंग इज शुक्र। अभी हमने ना मर्क्यूरी बात की ना जुपिटर बात की, लेकिन शुक्र की बैकग्राउंड में ये दोनों आएंगे। यानी जो भी किसी इंसान की पैकेजिंग है। अब एक इंसान है जो चलती फिरती ब्रांड्स की दुकान है, ऊपर से नीचे तक, वो शुक्र नहीं है, वो राहु है जो दिखावा कर रहा है। जो शुक्र वाला प्लेनेट होगा वो डिग्निफाइड होगा, सरल होगा। आपने जो सुपर रिच लोग देखे होंगे, आपने कभी नोट किया है, उनकी सरलता में ही उनकी रिचनेस छिपी होती है। वो कभी आपको ही नहीं बोलेंगे कि मेरे पास शैनल का परफ्यूम है या गुच्ची का बैग है। राइट। उनकी सरलता से ही उनकी रिचनेस झलकती है, वो शुक्र होता है। ना कि ऊपर से नीचे तक टैक्स। वो शुक्र कभी नहीं होता। लोग इस चीज को शुक्र से कंफ्यूज कर जाते हैं कि जितने हम महंगे ब्रांड्स यूज करेंगे वो शुक्र होगा। नहीं, वो राहु होता है। तो जिनके शुक्र अच्छे होते हैं वो पैकेजिंग अच्छी, उनके आसपास का माहौल अच्छा। अपने आसपास कुछ लोग देखिए जो बड़े अस्त व्यस्त हैं, ज्ञानी तो हैं पर उनको अपने ज्ञान को ब्रांड करना नहीं आता, वो खराब शुक्र वाले लोग हैं। और वो लोग चाहे ज्ञान एवरेज है, ब्रांडिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं, वो अच्छे शुक्र वाले लोग हैं। जो अच्छे शुक्र वाले लोग होते हैं ना, कहीं पे भी जाके उनको खुद को इंट्रोड्यूस ज्यादा नहीं करवाना पड़ता। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कहीं पे भी बैठ के लोग उनसे मेस्मराइज हो जाते हैं। ये अच्छे शुक्र वाले लोग हैं। वो लाउड नहीं होते। वो लोग जो हैं उनके पास अपनी पैकेजिंग इतनी सरल और इतनी इफेक्टिव होती है कि उनके जीवन में वही चीज उनके बोलने से पहले उनके लिए बोल देती है। ओवर पावर नहीं करते हैं ग्रुप में, ओवर पावर नहीं करते हैं, बस वो आते हैं और छा जाते हैं। ये होते हैं जब मास्टर प्लेनेट किसी का शुक्र हो। और ये वो लोग होते हैं जो किसी भी जगह पे रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू देते हैं, बैलेंस बना के रखने को ज्यादा वैल्यू देते हैं, या कह लीजिए कि विन विन बात करते हैं। एक इंसान कहता है मुझे ये चाहिए, वो अच्छे शुक्र वाला इंसान नहीं है। बजाय उसके कि वो इंसान जो कहता है कि ये चीज है, अगर ये कर लें तो आपको ये फायदा होगा, मुझे भी ये मिल जाएगा। विन विन सिचुएशन, ये होते हैं अच्छे शुक्र वाले लोग। या शुक्र जब तो जिनका मास्टर प्लेनेट शुक्र होता है उनका बिहेवियर ऐसा होता है। बजाय इसके कि आप कुंडली में 6, 8, 12 में शुक्र देख लो, तुला राशि का शुक्र देख लो, या शुक्र नवांश में कैसे है, वो फिर एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला बन जाती है। उसकी जगह पे अगर आप अपने जीवन में जो घटित हो रहा है उससे देखोगे ना, तो आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा। फिर जब आप चार्ट में भी देखोगे ना, तो डेफिनेटली वो प्लेनेट आपको उसी पोजीशन पे बैठा हुआ मिलेगा। सूरज अगर अच्छा है तो आपको चार्ट में भी सूरज मित्र राशि या एरिस में बैठा हुआ मिलेगा, और अगर सूर्य खराब है तो आपको वो तुला राशि में या अष्टम भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ मिलेगा। ऐसा ही होता है, जो लाइफ में हो रहा है वही चार्ट में दिख रहा होता है, उससे उल्टा कभी नहीं होगा। और अगर कोई कह दे कि लाइफ में ऐसा हो रहा है, चार्ट में उल्टा है, भाई पढ़ने में कहीं गलती हो रही है। चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। तो प्लैनेट जो है, मास्टर प्लैनेट ढूंढना है तो आपको निशानियों से ही ढूंढना होगा। ओके, अगले प्लैनेट पे बात करते हैं, बृहस्पति। अगर बृहस्पति किसी का मास्टर प्लैनेट हो? देखिए, बृहस्पति जो होता है, बृहस्पति को लोग ज्यादातर ना टीचर से, धर्म से जोड़ते हैं, जबकि बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। विस्तार कैसे होता है? विस्तार होने के लिए सबसे पहले तो अंदर एक सब्सटेंस होना चाहिए, उसी का विस्तार होगा। तो बृहस्पति को विजडम भी बोला गया है, बृहस्पति को नॉलेज भी बोला गया है। आप अपने जीवन में एज अ पर्सन अगर ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ग्रो करने के लिए आपको
अपने अंदर नॉलेज भरनी होगी। ग्रो करना क्या होता है? क्या कोई दुनिया में धरती पे अकेला इंसान ग्रो कर सकता है एज ए पर्सन? नहीं। समाज के तौर पे ग्रो करेगा, बिल्कुल। लोग ही वैलिडेट करेंगे कि ग्रोथ है कि नहीं है। तो ग्रो वो करता है जो जगत के लिए यूजफुल हो, लोगों के लिए यूजफुल हो। तो बृहस्पति कहता है कि ग्रो बाहर से करने से पहले अंदर से ग्रो करो, विजडम भरो अपने अंदर। जब बृहस्पति मास्टर प्लेनेट होते हैं, ऐसा इंसान क्या है, हर चीज को सीख लेना, हर चीज को जान लेना। वो कहता है मानूंगा तब जब जान लूंगा। कई लोग अपने आसपास अपने अब बृहस्पति किसी का मास्टर प्लेनेट है कि नहीं, आपको एकदम से पता चल जाएगा। कैसे? कई लोग हैं जो कहते हैं हम इस चीज को नहीं मानते। आप उनसे पूछोगे क्या आप इस चीज को जानते हो? नहीं। आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो। हाँ। बहुत सारे लोग हैं हम ना इसमें बिलीव नहीं करते, जबकि एक्सपीरियंस ही नहीं किया। आपने कभी, आपको पता भी है एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? नहीं, हमें नहीं पता। अरे जानोगे तो मानोगे। आप एस्ट्रोलॉजी को एक बार पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद आप हकदार हो ये कहने के कि मैं नहीं मानता। हमने कई बार देखा है कि कई लोग इंग्लिश को हेट करते हैं कि नहीं हमारी लोकल भाषा बहुत बढ़िया, इंग्लिश नहीं। उनको पूछो इंग्लिश बोलनी आती है, समझनी आती है? अगर हाँ आती है, उसके बाद आप हकदार हो कहने के आई रिफ्यूज इट, आई रिजेक्ट इट। तो जो अच्छे बृहस्पति वाले लोग हैं, वो अगर किसी चीज को डिनाई भी करना होगा ना, उसको पढ़ने, समझने, जानने के बाद करेंगे। यानी किसी भी चीज को जान लेना, रोज अपने आप को अपग्रेड करना, ये जुपिटर होता है। अच्छे जुपिटर वाले लोग जब आप देखोगे ना, आप उनसे 6 महीने बाद भी मिलोगे ना, आपको 6 महीने बाद वो उनका नया वर्जन देखने को मिलेगा। यानी आप अच्छे जुपिटर को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो कि आप मोबाइल में चेक करो, हर महीने में 2 बार कोई ना कोई फर्मवेयर आता है जो आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देता है। बस ऐसे इंसान जो अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहते हैं, उनके मास्टर प्लेनेट बृहस्पति जुपिटर है। और जो खाली गर्दन दाएं बाएं हिलाते हैं, हम नहीं मानते, उनके जुपिटर कमजोर है। सर अगर किसी का मास्टर प्लैनेट बुध हो तो उसको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? बुध ना बहुत चतुर प्लेनेट है। जिनका मास्टर प्लेनेट बुध होता है ना, वो दुनिया के सबसे पॉपुलर और चमत्कारी लोग होते हैं। कैसे? विजडम किसने दी आपको? जुपिटर ने। पैकेजिंग किसने दी आपको? शुक्र ने। आपको एनर्जी किसने दे दी? मंगल ने। क्लैरिटी दे दी सूर्य ने। इमोशनल कनेक्ट दे दिया चंद्रमा ने। इन सब चीजों को मिला के डिश कौन सी बनानी है वो बुध बताएगा। यानी कोई टेक्नोलॉजी किसी देश से आई, कोई टेक्नोलॉजी किसी देश से आई, ऊपर मेड इन इंडिया लिख देना, ये मरकरी करता है। यानी चतुराई से चीजों को अपना नाम दे देना। आज की डेट में एप्पल फोन की बात करें, उनका डिस्प्ले सैमसंग बनाते हैं, मदरबोर्ड मोटोरोला बनाता है, कैमरा सोनी बनाता है, लेकिन एंड पे एप्पल का प्रोडक्ट कहलाता है। ये होता है मरक्यूरी। मरक्यूरी क्या करता है कि किसी भी चीज को सफलता में कन्वर्ट कैसे करना है, वो कीमियागारी, वो एल्केमी, वो मरक्यूरी देते हैं। तो जिनके मरक्यूरी अच्छे होते हैं, उनको पता होता है खुद को बेचना कैसे है। उनको पता होता है कि अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को पैसे में या सफलता में कन्वर्ट कैसे करना है। नॉर्मली लोग मरक्यूरी को सिर्फ कम्युनिकेशन तक सीमित रखते हैं। कम्युनिकेशन मरक्यूरी के बहुत सारे पार्ट्स में से एक है। मरक्यूरी जिनके मास्टर प्लेनेट होते हैं ना, आपने कई अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढिए कि जिनकी नॉलेज भी एवरेज रही, या वो आपको लगता था एज ए पर्सन के ठीक ठाक एवरेज से लोग हैं, लेकिन वो बहुत ही कामयाब हो गए क्योंकि उनके पास मर्क्यूरियन स्किल्स थी। मर्क्यूरियन स्किल्स क्या करती हैं? एक अच्छा ट्रेडर बनाती हैं। हिंदुस्तान में एक बहुत कामयाब कम्युनिटी है बनिया। अब बनिया लोग जो हैं वो अग्रवाल, मित्तल, गोयल, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो बनियास हैं, लेकिन एक कहावत है, जो बन गए वो बनिए, जो नहीं बने वो बाकी सारे। तो जो मरकरी वाले हैं वो बन गए, यानी जो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाता है ना, स्किल होना और चीज है, ज्ञान होना और चीज है, आपके पास किसी भी चीज की नॉलेज होना और चीज है। अब इन चीजों को इकट्ठा करके चमत्कार घटित कैसे करना है, ये मरकरी होता है। जब आपके मास्टर प्लैनेट मरकरी होते हैं तो ये आपको अपने जीवन में सफलता दिलवाते हैं। लेकिन ठीक उसी समय पे आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत सर्टिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड अनपढ़ हैं। उनके पास डिग्रीज काफी हैं, उन्होंने इधर उधर काम करके सीखा बहुत कुछ, लेकिन फिर भी जिंदगी में एवरेज रहे। उनके मरकरी वीक है। तो मरकरी अच्छे वाले जो लोग हैं वो अपने जीवन में हमेशा किसी चीज को कन्वर्ट कैसे करना है वो उनको पता होता है।
Okay. अगर शनि आपके मास्टर प्लैनेट हैं तो फिर आपको क्या रिजल्ट देंगे? देखिए, शनि जिनके अच्छे होंगे ना, वो हमेशा उनके पास काम करने का एक स्ट्रक्चर होगा। शनि जो हैं ये इंसान को बताते हैं कि एक एक रन लेके शतक की तरफ कैसे बढ़ना है। सचिन तेंदुलकर ने एक बार बहुत बढ़िया कहा था किसी इंटरव्यू में कि मैं जब पवेलियन से ग्राउंड में जाता हूं तो मैं ये कभी सोच के नहीं जाता शतक बनाना है, मैं सोच के जाता हूँ 25 रन करने हैं, 25 के बाद मैं सोचता हूँ अब हाफ सेंचुरी करनी है। yes. जब 50 हो जाते हैं तो 75 का सोचता हूँ, उसके बाद मैं शतक की तरफ बढ़ना शुरू करता हूँ, टीम को जिताने का सोचता हूँ। yes. ये शनि की निशानी है। शनि स्ट्रक्चर्ड वे में पैकेट्स में आगे बढ़ने का सोचता है इंसान। वो इंसान जो शुरू से ही सोचेगा मेरे पास 2 अंडे होंगे, 2 के 4 अंडे, फिर उसके बाद पोल्ट्री फार्म बनेगा, मुर्गियां ही मुर्गियां होंगी, तो ये खराब शनि की निशानी। yes. यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो शनि अच्छे वाले जो लोग हैं वो एक प्रोसेस से चलते हैं, उनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी से चलना है। कॉर्पोरेट्स में एक वर्ड है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी किसी भी काम को पूरा एक प्रोसेस से करना। हम जहाज में बैठते हैं उससे पहले स्टाफ जो होता है वो कितनी सारी चीजों को टिक करता है। कभी पायलट के पास जाते हैं, कभी कैबिन क्रू के पास जाते हैं, उसके बाद जहाज के शटडाउन होते हैं। ट्रेन की बात करें तो गार्ड को हरी झंडी देने से पहले कितनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं। तो ये क्या होती हैं बड़े लेवल के SOPs। तो छोटे लेवल पे घर पे भी क्या होता है, मदर क्या करती हैं, रात को सोने से पहले गेट चेक करती हैं, सारे गेट बंद है, बत्तियां बुझी हुई हैं, कोई चीज ऑन तो नहीं रह गई। ये घर का SOP है। तो जिनके पास अपना प्रॉपर एक SOP होता है वो अच्छे शनि वाले लोग हैं, शनि उनके मास्टर प्लैनेट हैं। और जिनका कोई SOP ही नहीं है, शनि खराब वाले लोग हैं वो। बहुत सुंदर जी। क्या राहु केतु भी मास्टर प्लैनेट हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। छाया ग्रह हैं लेकिन उनका इन्फ्लुएंस तो हमारे जीवन पे पूरा है। अच्छे राहु वाले लोग जो हैं, जिनके राहु मास्टर प्लैनेट होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं। उनके पास एक ही काम को करने के 10 तरीके होते हैं। एक तरीका नहीं चला तो दूसरा। आप उदाहरण के तौर पे चलिए कि अच्छे राहु वाले लोग घर से किसी डेस्टिनेशन के लिए निकले, GPS में जहां पे लाल लाइन उनको दिखी, साथ ही साथ में उन्होंने गली से निकल के, उधर से निकल के वो पहुंच गए। लेकिन वहीं जिनके राहु बहुत वीक हैं वो ट्रैफिक में हॉर्न मारते मारते फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, उनको अल्टरनेटिव रास्ते नहीं पता होंगे। ये होते हैं खराब राहु की निशानी। कंप्लेंटफुल होना खराब राहु, हर चीज का दोष दूसरों पे देना खराब राहु। लेकिन अच्छा राहु क्या है कि इस तरह से मैंने ये काम किया, कहते हैं काम को करने की एक रेसिपी, ना करने के 36 बहाने। ये होती है अच्छे राहु और खराब राहु की पहचान। तो आपके राहु मास्टर प्लैनेट हैं, इसी तरह से हम देखते हैं। क्या अगर राहु मास्टर प्लैनेट है तो आप कुछ अनऑर्थोडॉक्स भी करेंगे लाइफ में? पैरेलल बेस होना अनऑर्थोडॉक्सी तो होता है। देखिए, ऑर्थोडॉक्स वे क्या था कि आप रोड से ही चलते, जैम जब खुलता, हरी बत्ती होती तो आप पहुंच जाते। अनऑर्थोडॉक्स क्या है कि आपने साम दाम दंड भेद गलियों से कहीं और सा रूट लेके आप पहुंच गए। अनऑर्थोडॉक्स वे तो यही कहलाता है ना। यही राहु की निशानी है। और केतु अगर मास्टर प्लैनेट है? केतु डिटॉक्सिफायर है, केतु कट करता है। लेकिन केतु से ना लोग डरते हैं कि हमें ना डिटैच कर देगा, हमें साधु बना देगा, हमें सन्यासी बना देगा। अरे नहीं, केतु जब मास्टर प्लैनेट होते हैं ना तो केतु रेलेवेंट चीजें रखता है, इररेलेवेंट चीजों को जाने देता है। जब भी केतु किसी का मास्टर प्लैनेट होगा ना तो फोकस, एक ही जगह पे फोकस। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो जीवन में किसी एक काम में तो मास्टर थे, लेकिन ना उनकी फैमिली लाइफ अच्छी रह पाई, ना उनकी हेल्थ अच्छी रह पाई। ये केतु मास्टर प्लैनेट वाले लोग थे कि एक ही काम पे फोकस किया, इतना किया कि उस काम में तो फेमस हो गए, छा गए, लेकिन बाकी फ्रंट्स पे रह गए। तो ये केतु वाले लोग हैं। यानी किसी एक काम में तो वो बंदूक की गोली की तरह फोकस रखते हैं, लेकिन बाकी कामों में चीजें उनकी डाइल्यूट होती चली जाती है। सर, अब इस टॉपिक को ना एक नेक्स्ट लेवल और आगे लेकर जाते हैं। आपने शुरुआत में बताया था कि इलाजी 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं आत्मकारक हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट वो नवांश में कहाँ गया है, उसकी स्थिति। दूसरा आपने कहा था जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा कि कुछ प्लैनेट्स हैं वो कहीं कंजक्ट कर रहे हैं, वो जो बिंदु है, वो जो सेंटर है, वहां से पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एक बार फटाफट से 4 पॉइंट को एक बार समझ लीजिए कि एक तो लग्न लॉर्ड, ये आपका क्या है, बॉडी और माइंड का जो मिक्स आपके जीवन में बिहेवियर बनता है ना, वो बताता है। एक होता है कि आपके जीवन में एक प्लेनेट जो षटबल लेके बड़े अच्छे बैठा हुआ है,
वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बन जाता है। फिर एक प्लेनेट आपके लाइफ में बन जाता है आत्मकारक, जो हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट है, आत्मा का कारक, आत्मकारक उसको बोला जाता है। यानी आपका जो कोर पर्पस है ना सोल का, जो कुदरत ने आपको देके भेजा, वो आत्मकारक बताता है। और फिर एक है आपका उस समय का मंत्री जी, यानी दशा लॉर्ड, जिनकी अभी अथॉरिटी चल रही है। अब सपोज करिए मास्टर प्लेनेट जो है, जरूरी नहीं है सारी लाइफ एक ही रहे, ये चेंज होते रह सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द आवर। आज की डेट में अगर कोई एक इंसान, उदाहरण के तौर पे हम एक एज ग्रुप लेके चलते हैं, 36 से लेके 40-42 साल की उम्र का एज ग्रुप। अब 36 से 42-45 साल के एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उसका करियर सेट नहीं हो रहा है, या एक रिक्वायरमेंट हो सकती है वो काम में कोई बदलाव लाना चाह रहा है, मिड एज होती है ना, या घर खरीदना चाह रहा हो। एक रिक्वायरमेंट हो सकती है वो घर खरीदना चाह रहा है। एक रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि उसका करियर सेट ही नहीं हो रहा है। एक रिक्वायरमेंट हो सकती है उसकी संतान नहीं हो रही है। और कई केसेस में तो शादी नहीं हो रही है। ये मैक्सिमम मैंने केसेस बता दिए इस एज ग्रुप के। बाकी हेल्थ की बात करें वो सारे एज ग्रुप का कॉमन फैक्टर होता है। तो अब हमने मास्टर प्लेनेट उस समय पे इंसान का कैसे देखना है। सपोज करिए कोई एक इसमें से केस हमने ले लिया कि उसके काम नहीं चल रहा है, जीवन में काम नहीं चल रहा है ना। अभी जो मैंने प्लैनेट्स बताए थे उसमें से सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा प्लैनेट आता है कि काम नहीं उसका कोई भी चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, यहाँ बिजनेस ठप हो रहे हैं, काम के देवता हैं शनि। शनि सबसे पहले शनि को लिख के रख लो। अब थोड़ा सा सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, कि मेरे पास वो डिग्रीज ही नहीं है जो नौकरी के लिए चाहिए। लिख लो बृहस्पति कमजोर, या मुझे आता सब कुछ है, इंटरव्यू में मैं फेल हो जाता हूं, लिख लो बुध कमजोर। या फिर सब कुछ अच्छा है, मुझे देखते ही वो रिजेक्ट कर देते हैं, शुक्र को सही करना है। राइट। अब भी देखो दशा किसकी चल रही है, दशा चल रही है राहु की। राहु की दशा चल रही है, वो सामने वाले को आपके प्रति भ्रम में डाल रही है कि ये पता नहीं सेफ है मेरे लिए, नहीं है। राइट। अब क्या होगा, एक कंजंक्शन पॉइंट देखिएगा। आपने पहले सेल्फ ऑडिट करके अपनी उन कमियों को सुधारा, फिर एक पॉइंट आएगा जब 10वां भाव किस चीज का है, काम कारोबार का। 10वें भाव को शनि भी देख रहे होंगे, 10वें भाव को राहु भी दृष्टि या चलते चलते कनेक्ट कर रहे होंगे, और 10वें भाव से उस महीने में शुक्र भी निकल रहे होंगे। ऐसे करके काम बनेगा। वो बिंदु अब प्लेनेट नहीं, वो बिंदु आपका मास्टर पॉइंट बन गया। उसने उस समय पे आपके लिए वो खेल कर दिया जो खेल आपको उस समय पे चाहिए था। लेकिन खेल तब होगा अगर उस खेल की शर्तों को पूरा करोगे। अगर आप मास्टर प्लेनेट या मास्टर पॉइंट को समझ के किसी चमत्कार या चूरन चटनी की आशा कर रहे हो तो वो नहीं होता। उसके लिए फिर टोटकों वाला कोई चैनल हमें देखना होगा। यहाँ तो कर्म करने पड़ेंगे, कर्म करने पड़ेंगे। तभी मैंने बोला कि अपने मास्टर पॉइंट को समझना है तो पहले अपनी गाड़ी के इंजन को तो सही कर लीजिए। आपको जानना होगा। इसी समय पे केस स्टडी 2 देख लो। केस स्टडी 2 देख लो कि किसी की शादी नहीं हो रही है। तो शादी के लिए आज के हमारे इंडियन सिनेरियो में क्या क्या होता है, लड़की देखती है कि लड़का की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन क्या है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, लड़की की प्रेजेंटेबिलिटी या आज की डेट में उसकी भी अर्निंग कैपेसिटी देखी जाती है, या दो फैमिलीज का एक स्तर देखा जाता है। अगर अरेंज्ड मैरिज है तो, क्योंकि जिसकी लव मैरिज है वो तो इतनी देर वेट नहीं करेगा। तो शादी डिले हो गई है तो इसका मतलब है कि अरेंज मैरिज में कोई दिक्कत आ रही है। अब हमने क्या देखना है, रिलेशनशिप का प्लेनेट शुक्र। ये प्लेनेट इन क्वेश्चन बन गया। डिले कारक शनि, साइड पे लिखो इनको। अगर डिले हो रहे हैं तो किस लिए हो रहे हैं, सेल्फ डिनाइल हो रहा है, बहुत ज्यादा चूजी हो रहे हो, चेकलिस्ट कम करो। शुक्र आपकी प्रेजेंटेबिलिटी पैकेजिंग है, पैकेजिंग को बेहतर करो। शादी हो जाएगी जब ये दोनों प्लेनेट चलते चलते, शुक्र तो तेज प्लेनेट है, शनि को साल में 1-2 बार क्रॉस कर ही लेते हैं। वो वाला कंजंक्शन पॉइंट आ जाएगा। लेकिन वो जब आना है उससे पहले पैकेजिंग सही कर लो भाई, शादी हो जाएगी। यहां पे दिक्कत कहां आती है कि जब लोग इन चीजों को समझे बिना सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि वो कंजंक्शन पॉइंट आ रहा अब तो बात बन जाएगी अपने आप। हाँ, ना आपने पैकेजिंग सही की, ना आपने अपनी चेकलिस्ट कम की। जितनी आपकी शादी के लिए चेकलिस्ट है, आपका तो ऑर्डर पे वर या वधू बनवानी पड़ेगी। बनी बनाई तो नहीं मिलेगी।
बड़ी सीधी बात है। तो टेक्निकली देखना है तो इस तरह से हम देखेंगे, एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे ही देखते हैं और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज बताई जाती हैं कि ऐसा कर लो। जैसे मैं अगर शादी की रेमेडी दूंगा तो उनके शुक्र को बलवान करवाऊंगा ताकि उनकी पैकेजिंग सही हो, तो उनके मरकरी को भी ठीक करवाऊंगा ताकि उनकी चेकलिस्ट थोड़ी सी कम हो, उनसे शनि की डोनेशंस करवाऊंगा ताकि डिलेज कम हो। तो जो देखा जाता है वो इसी तरह से देखा जाता है कि किसी भी समय पे आके उनका मास्टर प्लैनेट कौन सा बन रहा है या मास्टर पॉइंट कौन सा बन रहा है जो उस समय पे उनकी नीड ऑफ द आवर को पूरा करे। अगर जिंदगी हर समय पे सेम नहीं रहती, रिक्वायरमेंट्स सेम नहीं रहती, प्रायोरिटी सेम नहीं रहती, तो एक ही मास्टर प्लैनेट नहीं होता। ओके सर, क्या मास्टर प्लैनेट ही वो प्लैनेट है जो बहुत बुरी परिस्थितियों से बचाता भी है? मास्टर प्लैनेट ही वो एक शक्ति है जो आपको कुशन देती है, जो आपको बुरी परिस्थितियों से लड़ने के लिए बफर देती है। जब मास्टर प्लैनेट एक्टिवेट होता है ना, तो आप एक चीज को समझ के चलिएगा कि बुरे से बुरी भी घटना होगी ना, आप उसमें से रिकवर कर जाओगे। मास्टर प्लैनेट जब एक्टिवेटेड होगा ना, तो ऐसा होगा कि जहां पे एक्सीडेंट होना होगा वहां पे 2 मिनट लेट पहुंचोगे और आप बच जाओगे। मास्टर प्लैनेट अच्छा होगा ना, तो कहीं पे कोई भी ऐसी परिस्थिति जो उस समय पे आपको बुरी लग रही है, 2 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे, आप बोलोगे कि ये तो मेरे साथ होना जरूरी था, नहीं तो आज मैं इतना बड़ा कैसे बनता या बनती। ये होता है मास्टर प्लैनेट का खेल। जब वो चलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म पे आपके लिए विजन लेके चल रहा होता है कि इस इंसान को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाना है। कोई उसके बीच में ये रोए चिल्लाए कंप्लेंट करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। सर, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है, जैसे मेरी बात होती रहती है लोगों से, आम लोग जिनको बहुत ज्ञान नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, कि वो अपनी पत्रिका देखते हैं और वो देखते हैं कि काफ़ी सारे प्लैनेट्स उनके खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, नीच के प्लैनेट्स हैं, 6, 8, 12 में प्लेस्ड हैं, मित्र राशि में नहीं है, मित्र हाउसेज में नहीं है, लेकिन कोई 1 या 2 प्लैनेट हैं जो कि सही प्लेस्ड हैं। तो क्या ये प्लैनेट भी उनके मास्टर प्लैनेट हो सकते हैं? अरे बिल्कुल, आप BPHS को पढ़ लो, टेक्निकली भी बात करें, कहते हैं कि जितने कुंडली में नीच प्लैनेट हों और कोई एक प्लेनेट उचका हो जाए तो वो महाराजयोग होता है। और नीच प्लेनेट का होना क्या होता है? नीच प्लेनेट का होना क्या जिंदगी में कोई लगातार बदकिस्मती होता है? कभी नहीं। नीच प्लेनेट का मतलब है स्ट्रगल के बाद सुपर सफलता मिलेगी। नीच का प्लेनेट आपको फाइटर बनाता है। नीच का प्लेनेट कहता है प्लेट में सजा के कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करो और इतना मिलेगा जो उच्च के प्लेनेट वालों को भी नहीं मिला। तभी आपने कई बार देखा होगा, कई लोग कहते हैं इतने उच्च के प्लेनेट है, जिंदगी में मिला तो कुछ नहीं। और कई आपने देखे होंगे कि इसके तो इतने नीच प्लेनेट है, ये यहां तक कैसे पहुंच गया? भाई वो उससे पूछो, उसकी जीवन यात्रा देखो, किताब लिखने लायक जीवन यात्रा है उसकी, कि कहां से उठ के वो कहां तक पहुंचा। जितने लोग रैग्स टू रिचेस पे पहुंचते हैं ना, वो ज्यादातर नीच प्लेनेट वाले या खराब प्लेनेट वाले लोग होते हैं। किसी भी प्लेनेट की खराबी दरअसल ये बताती है आपका एरिया ऑफ फोकस कहां पे होना चाहिए। सिर्फ इतना ही बता रही है, फोकस कर लो, आपको राजपाट मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि राजयोग उन्हीं को मिलता है जिनके कुंडली में राजयोग होता है। हर एक की कुंडली में राजयोग जो है वो पोटेंशियल है। आपको अपना मैप पता होना चाहिए कि आपका एरिया ऑफ फोकस, आपका मास्टर प्लेनेट कहां पे होना चाहिए। ओके सर, आपने शुरुआत में कहा था कि लग्न और लग्नेश को भी कई लोग अपना मास्टर प्लैनेट बना देते हैं। किन केसेस में लग्नेश आपका मास्टर प्लैनेट बन जाता है? जहां पे आपका बिहेवियर ही आपके रोजगार का कारण बने, जहां पे आपका थॉट प्रोसेस, आपका रिएक्शंस आपके जीवन में आपके उतार चढ़ाव का कारण बने, वहां पे लग्नेश आपका मास्टर प्लेनेट होगा। क्योंकि लग्नेश जिन चीजों को कंट्रोल करता है। और अगर आपकी जीवन यात्रा कुछ डिफरेंट है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए काम करना है, जैसे समाज सुधारक, जैसे कि पॉलिटिशियन, या भारत की किसी या दुनिया के किसी देश की भी एपेक्स पोजीशन पे पहुंचने वाले लोग, जैसे प्रधानमंत्री जी, तो वो उनका कोर पर्पस हो गया, आत्मा का पर्पस, कि उनको जीवन यात्रा को, राष्ट्र को कहीं पे लेके जाना है। यानी कि अपनी पर्सनल चॉइसेस से निकल के मासेस के लिए काम करना, वहां पे आत्मकारक देखा जाएगा। ओके, वो आत्मा का पर्पस है। स्पिरिचुअल गुरु, समाज सुधारक, ये आत्मकारक वाले लोग हो गए। पर्टिकुलर किसी काम को करना है, फिर षडबल वाले प्लेनेट ले लो। अच्छा, किसी एक समय पे किसी एक चीज में चमक गए। हमने आजकल देखा कि कोई एक रील फेमस हो जाती है। अभी रिसेंटली हमने देखा वो स्लेट बजाने वाला कोई बंदा फेमस हो रहा था, कोई चाय ऐसे करके चालने वाला फेमस हो रहा था। वो क्या है, उस समय पे चलने वाला दशा लॉर्ड कहीं ना कहीं पे मास्टर प्लेनेट बन गया। वो निकला और हम आपके हैं कौन, चीजें लोग भूल भी गए। तो सबसे कमजोर मास्टर प्लेनेट कई बार बन जाता है दशा लॉर्ड। उस समय पे तो ऊपर ले जाता है, लेकिन लोग उसको मेंटेन नहीं रख पाते बाद में।
और सबसे फिक्स मास्टर प्लैनेट कौन होता है? सबसे ज्यादा फिक्स 2 ही होते हैं, या लग्न लॉर्ड या आत्मकारक। ओह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ग्रेट सर। मुझे लगता है आज मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी काफ़ी क्लैरिटी मिली है, और अगर आपको भी लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के बाद आपको पता चल गया है कि आपका मास्टर प्लैनेट कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बदलाव लाना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। अगर आपको लगता है कि लग्नेश या आपका जो आत्मकारिक प्लैनेट है वो आपका मास्टर प्लैनेट है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि वो लोग कौन से हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार, शुक्रिया। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।